अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि बेटा आपको पता है, हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई थी और इसके 6 क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मीरा बॉट अ टॉय फॉर a 1500 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर a 1520 रुपीज। व्हाट वाज हर परसेंटेज प्रॉफिट। मीरा एक 1500 रुपये का खिलौना खरीदती है और 1520 रुपये का बेच देती है, तो उसने कितने परसेंटेज में प्रॉफिट अर्न किया। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा ये हमारे पास क्वेश्चन है। सॉल्यूशन लिखो। गिवन डेटा। गिवन में हमारे पास कॉस्ट प्राइस देके 1500 रुपये जितने का उसने खरीदा, इन शॉर्ट सीपी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद सेलिंग प्राइस है उसकी, एसपी से इन शॉर्ट रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 1520 रुपीज़ है। आगे बेटा ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये वाला। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है, तो कितनी परसेंटेज में उसने प्रॉफिट अर्न किया, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हमने इसमें से देखना है कि इसने कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो ज़ाहिर सी बात है, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, फिर उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। तो उसके लिए प्रॉफिट के लिए ये फार्मूला है, जस्ट प्रॉफिट के लिए इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और इनकी बेटा ये वैल्यू पुट की, ये 1520 और 1500, तो इज इक्वल टू हमारे पास 20 बचा, यानी कि इतना उसे प्रॉफिट मिला इस टॉय को सेल करने पर। और नेक्स्ट बेटा हमने अब परसेंटेज में ये प्रॉफिट फाइंड करना है, तो ऊपर ये फार्मूला आपको बता दिया गया। अब जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू जितना प्रॉफिट आया और कॉस्ट प्राइस टोटल कितनी थी 1500, और 1500 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमने 20 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 बना। ओवर में हमारे पास 1500 है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.33%। इसका मतलब ये हुआ कि मीरा ने जो परसेंटेज में प्रॉफिट अर्न किया टॉय को सेल करके वो 1.33% है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मीरा प्रॉफिट परसेंटेज वाज 1.33%। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। द एनुअल इनकम ऑफ द तैयब इज रुपीज 9,60,000 while the exempted amount is rupees 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? तो इस क्वेश्चन में कह रहा है तैयब की जो सालाना इनकम है वो 9,60,000 रुपये है और 1,30,000 पर हुकूमत इसे राय देती है कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो आगे वो कहता है 0.75%, यानी कि इसके अलावा जो बच जाती है उस पे तैयब को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो चलें इसका डाटा निकालते हैं और सॉल्व करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है ये, इसमें से हम माइनस करेंगे और बाद में इसके साथ परसेंटेज निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलें नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। ये नेक्स्ट पेज में देख लें, आपके पास गिवन में हमारे पास एनुअल इनकम है। एनुअल इनकम 9,60,000 रुपये और एग्जेम्प्टेड अमाउंट जिस पे यानी कि टैक्स नहीं लगेगा, हुकूमत नहीं लगाएगी, वो हमारे पास है 1,30,000 और टैक्स रेट जो है वो हमारे पास 0.75% है, यानी कि इतने पे टैक्स लगेगा। तो हम क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम यानी कि जो वो जिस पे टैक्स लगेगा, अब वो हमने इनकम निकालनी है। तो ज़ाहिर है इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड इनकम को माइनस कर दिया हमने, ये यहाँ पे लिखी और ये इसकी जगह पे पुट किया, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास बचा 8,30,000 रुपये। अब इस पे कितना टैक्स लगता है वो 0.75 के लिहाज से हमने चेक करना है। तो चलें करते हैं। टैक्स इज इक्वल टू ये अमाउंट लिखी और मल्टीप्लाई 0.75 का रेट था ना हमारे पास, तो 100 से हमने डिवाइड किया और फिर इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 0.0075 और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टैक्स हमारे पास आ जाएगा 6,225 रुपये, यानी कि जो
तैयब टैक्स पे करता है ना, वो हमारे पास 6,225 रुपये है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।